अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। माय अकाउंटिंग चैनल, सब्जेक्ट MA1। मेरा नाम है दानियाल शाहिद। डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने मेरी कॉस्ट यूनिट और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट वाली वीडियो नहीं देखी, पहले आप वो वॉच कर लें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आ जाएं। ये वीडियो कॉस्ट और कॉस्ट सेंटर के हवाले से है। शुरू करते हैं जी। व्हाट इज कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट? इट इज द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर वन सिंगल कॉस्ट यूनिट। एक प्रोडक्ट या एक कॉस्ट यूनिट बनाने के लिए जितने रिसोर्सेज लगते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उनकी वैल्यू कॉस्ट कहलाती है या यूनिट कॉस्ट कहलाती है, या इसको हम लागत भी बोलते हैं। एक फर्नीचर बिजनेस को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एक फर्नीचर का बिजनेस है। आप सोचिएगा कि एक फर्नीचर का बिजनेस एक कबर्ड बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूज कर सकता है। आपने सोच लिया, वुड यूज कर सकता है, नेल्स, पेंट्स एंड वार्निश, लेबर यानी कारपेंटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, फैक्ट्री रेंट। डेफिनेटली यू नीड स्पेस, सो आप फैक्ट्री स्पेस आप लेने के लिए फैक्ट्री रेंट पे करेंगे। यू नीड मशीन्स एंड यू नीड फ्यूल टू रन द मशीन्स। सो ऑल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द कबर्ड। और कबर्ड कॉस्ट यूनिट है फर्नीचर के बिजनेस का। तो एक कबर्ड बनाने के लिए जितने रिसोर्सेज यूज होंगे उसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। ये कॉस्ट कहलाती है या यूनिट कॉस्ट कहलाती है या लागत कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं जी, एक फर्नीचर के बिजनेस ने ये कबर्ड्स बनाई हैं और ये रिसोर्सेज उनके यूज हुए हैं। एक छोटी सी एक्टिविटी है ये तमाम रिसोर्सेज यूज हुए हैं। आप लोग सोचें कि कितने रिसोर्सेज यूज हुए हैं और कितनी कबर्ड्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। आपने सोच लिया जी। जी टोटल कॉस्ट 1,60,000 और टोटल कबर्ड जो बनी है वो 10 है। कॉस्ट पर कबर्ड 16,000 है और यही यूनिट कॉस्ट है, यानी एक कबर्ड की कॉस्ट। कॉस्ट सेंटर पे चलते हैं जी। व्हाट इज अ कॉस्ट सेंटर? A cost center is a function or department। कोई भी फंक्शन या डिपार्टमेंट किसी बिजनेस में जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो उसे कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। There are many functions within an organization। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो अपना काम कर रहे होते हैं, और हर फंक्शन, हर डिपार्टमेंट अपना काम करते हुए, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हुए जो कॉस्ट बियर करता है, जो एक्सपेंसेस बियर करता है, हम वो एक्सपेंसेस चार्ज कर देते हैं उस फंक्शन को, उस डिपार्टमेंट को, या अब हम यूं कहें कि उस कॉस्ट सेंटर को। सो एक बिजनेस, फर्नीचर के बिजनेस की एग्जांपल ले लें जी। फर्नीचर के बिजनेस में एक परचेज फंक्शन है, इसको हम प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो जब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वुड या रॉ मटेरियल परचेज करेगा तो वो प्रोसेस की जाएगी वुड कटिंग डिपार्टमेंट, उसको वुड कटिंग डिपार्टमेंट उसको प्रोसेस करेगा। देन द नेक्स्ट डिपार्टमेंट असेंबली डिपार्टमेंट में उसको असेंबल किया जाएगा। देन जब प्रोडक्ट बन जाएगी तो उसको वेयर हाउस स्टोर करेगा। उसके बाद प्रमोशन की जाएगी प्रोडक्ट्स की और बिजनेस की। देन सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स करेंगे, ऑर्डर बुकिंग करेंगे। देन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट विल डिलीवर एंड वो पहुंचाएंगे स्टॉक को। उसके बाद अगर क्रेडिट पे सेल हुई है तो रिकवरी डिपार्टमेंट भी होगा, वो रिकवर करेगा। द फाइनेंस डिपार्टमेंट विल फाइनली मैनेज द फंड्स, विल रिसीव द फंड फ्रॉम रिकवरी डिपार्टमेंट, एंड जो सप्लायर्स हैं उनको पेमेंट्स की जाएंगी। सो आपने देखा कि तकरीबन 9 फंक्शंस इस बिजनेस में हो रहे हैं। ये सारे फंक्शंस, ये सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। ये कॉस्ट सेंटर्स कहलाते हैं।
सो हर कॉस्ट सेंटर अपना फंक्शन परफॉर्म करते हुए एक्सपेंसेस इनकर करेगा और वो एक्सपेंसेस हम रिलेट करेंगे उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर को। एक एक्टिविटी देख लें जी, ये एक्सपेंसेस हैं, इनको चार्ज करें आप करेक्टली डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर। 3-4 सेकंड सोच लें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। जी, कमीशन ऑफ सेल्स स्टाफ, तो ये सोचिएगा कि कहाँ जाएगा। ये सेल्स डिपार्टमेंट के इसके साथ ताल्लुक है, तो ये सेल्स डिपार्टमेंट में जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूशन वैन, इसका ताल्लुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के साथ है। एडवर्टाइजमेंट का ताल्लुक सेल्स एंड प्रमोशन के साथ है। सैलरी प्रोक्योरमेंट का ताल्लुक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। वेयर हाउस स्टाफ सैलरी का ताल्लुक वेयर हाउस के साथ है। आप देख रहे हैं कि अपने अपने पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर फंक्शंस को हम ये एक्सपेंसेस चार्ज कर रहे हैं। रिपेयर ऑफिस फर्नीचर, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस। फैक्ट्री रेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फैक्ट्री मींस प्रोडक्शन, फैक्ट्री का जहां वर्ड आएगा इट इज टिपिकली यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन वैन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन स्टाफ बोनस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एडमिन, अगेन एडमिनिस्ट्रेशन। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, अगेन मशीनरी का ताल्लुक प्रोडक्शन से है। ट्रैवलिंग चार्जेस फॉर परचेज स्टाफ, तो ये प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है। और रिपेयर वेयर हाउस बिल्डिंग, अगेन वेयर हाउस को चार्ज किया जाएगा। उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी से समझ आ गई होगी कि हम एक्सपेंसेस डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स को कैसे चार्ज करते हैं। एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल लेते हैं जी। एक रेस्टोरेंट में एक किचन कॉस्ट सेंटर हो सकता है और किचन अपना फंक्शन परफॉर्म करते हुए उसको फ्रिज की भी ज़रूरत है, उसको चूल्हे की ज़रूरत होगी, पानी की ज़रूरत होगी, डेफिनेटली यूटिलिटी का बिल आएगा और हम इसको चार्ज कर देंगे। अगर एक रेस्टोरेंट में एक से ज़्यादा किचन्स हैं तो विल कीप अ रिकॉर्ड कि किस किचन ने कितने एक्सपेंसेस किए हैं और हम एक्यूरेटली चार्ज करेंगे हर किचन के लिए उसके एक्सपेंसेस को। फर्नीचर बिजनेस में आप देख लीजिएगा जी, वुड कटिंग, उसके बाद असेंबलिंग, उसके बाद फिनिशिंग, देन वेयर हाउस। लास्ट स्लाइड पे हम इसको देख चुके हैं। आप देखें कितने फंक्शंस यहाँ परफॉर्म हो रहे हैं। आपने सोच लिया 4 फंक्शंस हैं, वुड कटिंग, असेंबलिंग, फिनिशिंग एंड वेयर हाउस। तो ये 4 कॉस्ट सेंटर्स हैं। फाइनली टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर 2 तरह के होते हैं, एक जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हो, एक जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड ना हो। जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड हैं उसमें भी 2 टाइप्स के हैं, एक जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज होते हैं और एक वो कॉस्ट सेंटर्स हैं जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को असिस्ट करते हैं। जो कॉस्ट सेंटर डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंगेज हैं उनको प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर बोलते हैं और जो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को असिस्ट करते हैं उन्हें सर्विस कॉस्ट सेंटर बोला जाता है जी। प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर में आपने फर्नीचर बिजनेस की एग्जांपल देखी है, कटिंग, असेंबलिंग, फिनिशिंग। सर्विसेज में कैंटीन है, ये जो लेबर काम कर रहे होते हैं प्रोडक्शन में उनको ये मील प्रोवाइड करते हैं, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और वेयर हाउस है जो प्रोडक्शन का जो आउटपुट है, जितने प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टोर करते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जिन बिजनेसेस में इन हाउस रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पर जो मशीन्स यूज़ होती हैं उनके प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में उनकी रिपेयर का काम रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट करते हैं। तो ये तीनों डिपार्टमेंट कैंटीन, वेयर हाउस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस असिस्ट करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स को, इसलिए हम इन्हें सर्विस कॉस्ट सेंटर बोलते हैं। बट दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बट देयर आर सम functions that are not related to the production process. They are altogether different, जिसमें administration है और selling and marketing है। Important बात यह है कि हर cost center का एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा
और हर कॉस्ट सेंटर के लिए एक बजट बनाया जाएगा जो उनके कॉस्ट और एक्सपेंसेस को डिफाइन करेगा। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल विल बी आंसरेबल, विल बी अकाउंटेबल अगर कॉस्ट बजट से एक्सीड होगी, और किसी एक कॉस्ट सेंटर का मैनेजर रिस्पॉन्सिबल दूसरे कॉस्ट सेंटर के एक्सीडेड एक्सपेंसेस का आंसरेबल या जवाबदेह नहीं होगा। किट क्वेश्चंस देख लेते हैं जी। क्वेश्चन 59, और 80। क्वेश्चन नंबर 59 और 61 डिस्प्ले हैं, आप 59 को रीड आउट करें। 3 सेकेंड्स में हम इसको शुरू करते हैं जी। सर्विस कॉस्ट सेंटर के हवाले से पूछ रहे हैं, तो फिनिशिंग, मशीनिंग और असेंबली ये तीनों डायरेक्टली इंगेज्ड हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। डिस्पैच इज अ सर्विस कॉस्ट सेंटर। ये किट का सजेस्टेड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 61 में बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं आपसे कि कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन बता दें, तो उसको आप देख लें। बेशक वीडियो पॉज कर लें, जब तक आप इसको समझ न लें तब तक आप एक्सप्लेनेशन मत सुने। पहला एमसीक्यू, ये कॉस्ट यूनिट की डेफिनेशन है। कोई प्रोडक्ट या सर्विस जिसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट की जाए, तो ये कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन नहीं है। दूसरा पॉइंट जो है वो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एन एक्टिविटी, और हमने ये देखा है कि कॉस्ट सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर the costs are accumulated and charged to the cost centers, and they are responsible for their cost. The manager responsible of a cost center is responsible for a cost, not the profit. तीसरा, function or location in a business for which costs are accumulated, ये C बेहतर है। D है कि सेक्शन फॉर विच बजट्स आर प्रिपेयर्ड, तो ये बात भी ठीक है। हमने लास्ट स्लाइड पे डिस्कस किया है कि बजट्स बनाए जाते हैं कॉस्ट सेंटर के लिए, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्रिहेंसिव पॉइंट सी है। क्वेश्चन नंबर 80 देख लें जी। हाउस बिल्डिंग कंपनी है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट्स डिफरेंशिएट कर लें। तो इसमें जो कॉस्ट सेंटर होंगे, डेफिनेटली जो फंक्शंस हैं, क्वांटिटी या क्वालिटी दोनों, क्वांटिटी सर्वेइंग है, अगर क्वालिटी सर्वे भी होता तो वो भी फंक्शन ही होता। तो फर्स्ट वाला कॉस्ट सेंटर है। प्लानिंग कॉस्ट सेंटर है। बंगलो आउटपुट है कंपनी का, तो ये कॉस्ट यूनिट होगा। टाउन हाउस भी आउटपुट है बिजनेस का, तो ये भी कॉस्ट यूनिट होगा। डिज़ाइन, अगेन डिज़ाइन या नक्शा बनाने वाला डिपार्टमेंट, ये कॉस्ट सेंटर ही है। सेल्स भी एक फंक्शन है, तो ये भी कॉस्ट सेंटर है। और लास्ट वन, डिटैच्ड हाउस इज अ कॉस्ट यूनिट। तो 1, 2, 5, 6 इज कॉस्ट सेंटर एंड 3, 4, 7 इज कॉस्ट यूनिट। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लासेस की डिटेल्स के लिए कॉल और व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ नासिर।